अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक स्टूडेंट आए हुए हैं एबटाबाद से ना। एबटाबाद की क्या चीज़ मशहूर है बेटा? सर एबटाबाद की जो मशहूर चीज़ है, मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे पिकनिक प्लेसेस में से नसिया गली। एबटाबाद के बहुत स्टूडेंट भी मैसेज करते हैं, तो हम तो हर शहर में जाना चाहते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हमें रिहाइश का मसला होता है। ठीक है, तो अगर हर जगह हमें, अगर आपके वहाँ पर हमें 4 घंटे स्टे मिल सकता है तो अगला इवेंट हम एबटाबाद में कर लेंगे। वाई नॉट सर, वाई नॉट। सोच लो, लेकिन हम खाना वगैरह अपने पैसों का खाएंगे, आपको बर्डन नहीं डालेंगे। कोई इशू नहीं है सर, आप आएँ, वेलकम। अच्छा, करना क्या चाहते हो आप बेटा? सर मैं जो है ना लेक्चरशिप के टेस्ट दे के जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग करना चाहता हूँ। पहले कहीं कोई कर रहे हो कोई जॉब? जी सर, प्राइवेट टीचिंग कर रहा हूँ। और एजुकेशन क्या है? एजुकेशन सर मेरी BS है, करंटली मैं MPhil कर रहा हूँ अभी। और कहाँ, स्कूल में कर रहे हैं कॉलेज में? सर पहले स्कूल में पहले कॉलेज में था, अभी स्कूल में कर रहा हूँ सर। यूनिवर्सिटी में जाना है? जी सर, डन हो गया। चलो तुम्हें यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। ठीक है, कहाँ भेजते हैं? यूनिवर्सिटी में। तुम यूनिवर्सिटी में टीचर क्यों नहीं जा पाते, पता है तुम्हें? आज तक मौका नहीं मिला ना, क्योंकि तुमने अपनी वर्थ वो नहीं बनाई। क्या नहीं बनाई? वर्थ वो नहीं बनाई, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी वाले तुम्हें नहीं बुला रहे। मोहम्मद अली का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बॉक्सर था पाकिस्तान का, ठीक है, बड़ा मशहूर। मोहम्मद अली से किसी ने पूछा कि आपको जो एक पंच है उसके कितने चार्जेस हैं, तो उसने बोला 50 लाख। कितने? 50 लाख एक पंच के चार्जेस। ये नहीं, एक वो एडवर्टाइजमेंट करता था ना ऐसे करके, तो 50 लाख रुपीज़ चार्ज करता था एक एडवर्टाइजमेंट का, एक ऐड करने के। तो किसी ने कहा कि यार जस्ट थंब मूव करना है तुमने और 50 लाख तुम कमा लेते हो। तो उसने कहा ये 40 साल लगे अपने इस हाथ को इस काबिल बनाने के लिए कि इसकी कीमत 50 लाख हो। समझ आई बात? तुम्हारी वैल्यू जब बनती है जब तुम अपनी वैल्यू को अंदर चेंजिंग लेके आते हो। तुम जैसे हो इस हालत में जाओगे रिजेक्ट है, तुम जैसे हो इस हालत में जाओगे रिजेक्ट है, लेकिन अपनी सिचुएशन को चेंज करोगे तो खुद ब खुद लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम मैथ के अंदर टीचर हो और तुम मैथ के अंदर MPhil कर रहे हो, हम तुमसे सिंपल सा सवाल पूछते हैं, आसान सा बच्चों वाला सवाल, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका जवाब तुम क्या, ये यूट्यूब के नीचे वाले लोग भी नहीं दे पाएंगे। मैथ, MATH, मैथ स्टैंड फॉर क्या होता है? अब बच्चों के चेहरे पे स्माइल आएगी। MATH, मैथ स्टैंड फॉर क्या होता है? 16 साल हो गए आपको मैथ पढ़ते हुए। सर नहीं पता। नहीं सर। अब बताओ कोई देगा तो 50 लाख? नहीं देगा। आप में से किसी को पता है? मैं बता सकता हूँ जवाब, बता देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के नीचे मैं वीडियो ऑन ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता दूंगा। जो स्टूडेंट्स विदाउट गूगल से सर्च किए, अपनी ईमानदारी से जो स्टूडेंट विदाउट गूगल से सर्च किए मैथ के स्टैंड फॉर नीचे लिख देगा और उसका एक्यूरेट हुआ, आई प्रॉमिस मैं उसके साथ एक टाइम का खाना खाऊंगा, उसे अपने पास बुलाऊंगा और उससे मैं मुलाकात करूंगा और सिर्फ 3 लोगों से मिलूंगा। अब आप में से जो शख्स ईमानदारी से गूगल पे सर्च किए बगैर नीचे ये मेंशन कर दे कि MATH, मैथ स्टैंड फॉर क्या होता है, M से क्या होता है, A से क्या होता है, T से क्या होता है और S से क्या होता है, तो आई प्रॉमिस मैं उससे मिलूंगा। नीचे कमेंट्स कीजिएगा लाजमी। हम आते हैं पॉइंट की तरफ। ठीक है, आप जब भी किसी टीचिंग भी फील्ड में अप्लाई करते हो, अब समझ आ गई गलती कहाँ है? क्या? ये मिस्टेक है तुम्हारी। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से इजाज़त इसलिए तुम्हें बताता जा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। APS स्कूल का नाम सुना होगा, आर्मी पब्लिक स्कूल। हमारे 17 स्केल की जॉब थी, 16 to 17 स्केल की जॉब, लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस। और मैं वहाँ पर गया हूँ और वहाँ पे मैंने कहा कि मैंने अप्लाई करना है, तो उन्होंने कहा कंप्यूटर साइंस की सीट अवेलेबल है, आपकी फील्ड की सीट अवेलेबल नहीं है, आपकी, मेरी डिग्री बैंकिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने MPhil किया हुआ। तो उन्होंने कहा आपकी डिग्री नहीं है, हमें एक BScs चाहिए जो कि कंप्यूटर के अंदर जानता हो और वो कंप्यूटर पढ़ाए बच्चों को। तो मैंने कहा जो BScs जानता है उससे अच्छा मैं पढ़ा सकूँ तो फिर, तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसे करें, आप उसे टेस्ट ले लें, मेरा टेस्ट ले लें, जो सही पढ़ा सकता है, क्योंकि आपको पढ़ाई चाहिए, डिग्री चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं तो पढ़ाई चाहिए। मैं कहा ठीक है, मैंने टेस्ट दिया, मैंने सारे टेस्ट पास किए, इंटरव्यू हुआ, 3 टीचर इधर बैठे थे, 3 इधर, 6 और एक सामने सीनियर लेक्चरार थे। उन्होंने मेरे से BScs के इतने सवाल पूछे कि मैं आपको बता नहीं सकता, और मैंने हर सवाल का जवाब दिया, हर सवाल का जवाब दिया। और ड्यूरिंग इंटरव्यू मैंने उन्हें बोला कि मुझे बताएं मैं सिलेक्ट हूँ या रिजेक्ट हूँ, तो उन्होंने कहा हम कॉल करके बताएंगे। मैंने कहा आप अभी बता दें, क्योंकि मैंने अगर कहीं और ज्वाइनिंग दे दी तो आप कॉल करेंगे, फिर मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तो फिर मैंने उन्हें रियलाइज़ किया कि आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो लाइफ में एक चीज़ को समझो आप लोगों को, जिस दिन अपने आप को चेंज करने के लिए स्ट्रगल करोगे ना, स्ट्रगल, तो फिर बेटा बड़े से बड़ा लेक्चरार, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी तरसेगा तुमसे मैथ पढ़वाने के लिए अपने क्लास में बच्चों को, और तुम्हारी मर्जी होगी तुम नहीं जाओगे। इसी इस्लामाबाद में आज से 6 महीने पहले, जब 6 महीने साल पहले शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे,
मुझे अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिजेक्ट कर दिया था, हालांकि जेब में कख नहीं है, फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर को क्या कर दिया था, रिजेक्ट। मेरे फादर भी हैरान थे, कह रहे यार प्राइम मिनिस्टर को रिजेक्ट कर रहा है। मैंने कहा कह रहे प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर कोई चीज़ नहीं है। समझ आई बात? तो तुम अपने लेवल को हाई करने के लिए जेब में पैसा होना लाजमी नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर क्या है, स्ट्रगल है। क्या है? स्ट्रगल है। चीज़ नहीं आती सीख लो, इंग्लिश नहीं आती बोलना सीख लो, चलना नहीं आता चलना सीख लो, डरते हो तो बोलना सीख लो, डर को ख़त्म करना सीख लो, हर चीज़ को सीख लो। समझ रही मार? सब इंस्पेक्टर जाना है तो सीख लो, जो टॉपिक्स नहीं आते उन्हें पढ़ना सीख लो। एक बारी जान लगाओ, तुम CSS पास कर सकते हो, तुम असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे इंशाल्लाह। समझ आ रही है? CSS की तैयारी हम लोग 1 जनवरी से स्टार्ट करने लगे हैं, पता है आपको, ठीक है। और पाकिस्तान का सबसे महंगा 3 टेस्ट है, ठीक है, और टोटली फ्री करने लगे हैं, और जिसकी वजह से हमारे बहुत इदारे हमारे खिलाफ हुए हुए हैं, पूरे के पूरे एकेडमी सारे हमारे खिलाफ हैं। अब तुमने जब लेक्चरशिप पे अप्लाई करना है PPSC में कहीं पे भी, तो तुम जब तैयारी करोगे उस लेक्चरशिप की मैथ की, तो तुम कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, MPhil के, ग्रेजुएशन के। और अगर तुम एजुकेटर पे अप्लाई करोगे 14 स्केल पे, तो तुम एजुकेटर की बुक ला के तैयारी करोगे, ऐसे ही कहोगे ना, है ना। इसी वजह तुम लोग सारे क्या होते हो, फेल होते हो। अब समझो बात को, ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। तुम एजुकेटर से 14 स्केल टीचर लग गए, तुम क्लास में टीचर लग गए और मैथ पढ़ाने गए, तुम्हें कौन सी क्लास देंगे मैथ पढ़ाने के लिए, क्लास 6 और 7। तो पेपर किस में से आएगा, क्लास 6 और 7 में से, और तुम पढ़ के जा रहे होगे ग्रेजुएशन लेवल का। अब पॉइंट समझ आए बात? जब जितने बच्चे एजुकेटर के अंदर जॉब्स आ रही हैं मार्च के अंदर, एजुकेटर के अंदर जितने बच्चे अप्लाई करें टीचिंग के लिए, वो अपने सब्जेक्ट को रिवर्स करके जूनियर सेक्शन को पढ़ के जाएं, क्योंकि जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाना है वहाँ पर उसी के मुताबिक टेस्ट लिया जाएगा। आप लोग फेल होते हो क्योंकि वो टेस्ट के अंदर बॉल स्लो कर देते हैं। आज समझते हो फास्ट बॉल आएगी, बॉल क्या होती है, स्लो हो जाती है। मसला यहाँ खराब है, आप लोगों को 6, 7, 8 क्लास की बुक आप पढ़ते ही नहीं हो, और सारे मैथ के सवाल कहाँ से आए थे, वहाँ से आए थे, और आप पढ़ के जा रहे होते मास्टर लेवल की, और वो पिछली क्लास आप भूल चुके होते हो। दूसरा पॉइंट, जिन बच्चों ने PPSC FPSC में लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, वो लोग ज़हन में रखा करें कि वो मॉडल पेपर, पिछले 3 साल के मॉडल पेपर उठा लें। ये करना है आज से काम, अगर सेलेक्ट होना है, तुम इतनी दूर से आए हो, अगर ये काम करना है, 3 मॉडल पेपर, अगली बार जब मैं आऊँ तो तुम जॉब कर रहे हो ऑन ड्यूटी इंशाल्लाह, ठीक है। तो 3 तुमने और पेपर पिछले साल के उठा लेने हैं, उन्हें उठाने के बाद उनके जो क्वेश्चन हैं उन्हें तुमने रिमूव करना है, क्वेश्चन को रिमूव करना है, रिमूव करके उनके सारों के ऑप्शन होंगे ABCD, उन ऑप्शन को तुमने लिखना शुरू कर देना है। कम से कम तुम्हारे 300 to 400 MCQs बनेंगे। कितने बनेंगे? उन हर MCQs के बारे में गूगल पे सर्च करके एक लाइन लिखनी है, बस उसे पढ़ के जाना है तुमने। किसे पढ़ के जाना है? उसे। अभी कुछ दिन पहले ASF का असिस्टेंट का टेस्ट हुआ है, 50 नंबर का पेपर था, और मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था 2 दिन पहले ही 17 तारीख को कि असिस्टेंट का मैक्सिमम ऑप्शन A होंगे। क्या होंगे? A। 50 में से 21 A थे। क्लबिंग करो भाई। 21 कितने थे? A थे। उन लोगों ने कल का पेपर चेंज ही कर दिया, ASF वालों ने। स्टूडेंट पेपर फ़ोन करके बताया सर जी पेपर पूरा उन्होंने चेंज कर दिया। मैं क्या लगता है उन्होंने वीडियो देख लिया। हालांकि ये ऑप्शन, ये स्ट्रगल से होता है। क्या होता है? स्ट्रगल से होता है। अब जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है ये तुमने करना है, देन अप्लाई करना है। अब रह गया यूनिवर्सिटी। तुम एबटाबाद में या यहाँ पर भी कहीं पे भी तुम 3 यूनिवर्सिटियाँ चुन लो जहाँ तुमने जॉब करनी है। यूनिवर्सिटी चुन के तुमने ये बता देना है, और VIP लिस्ट में तुमने अपना नाम डलवा देना है। मैं तुम्हें बताऊँगा वहाँ पर जाना है, किससे मिलना है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें 3 दिन पढ़ाऊँगा कि तुमने पहला लेक्चर कैसे देना है। पहला लेक्चर तुमने यही देना है, मैथ स्टैंड फॉर क्या होता है, ताकि जो पैनल में पीछे बैठे होंगे ना उनकी दिमाग की दही बन जाएगी कि हमें पढ़ाते हुए 60 साल हो गए, हमें यही नहीं पता कि मैथ का मतलब क्या होता है। भाई समझ आई बात? और यही एक पॉइंट को तुमने खींच के रख देना है उसके अंदर, ठीक है? समझ आ गया? इसे आपने फॉलो करना है। देखते हैं चैनल सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।